हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। आज आप सभी योगी, साधक, याजिक भाई बहनों के बीच में आने का अवसर मिला और आज हम सब मिलकर के विशेष रूप से यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र भी करेंगे। उससे पहले कि हम सब जिनकी संकल्पना और पुरुषार्थ के कारण हम सब यहाँ बैठे हैं, हमारे आदरणीय राता गुरुवाणी जी से लेकर के उनकी पूरी टीम, हमारे सारे जिला प्रभारी, राज्य स्तरीय हमारे आदरणीय भ्राता जी से लेकर के सब लोग यहाँ उपस्थित थे और सब ने पुरुषार्थ करके विशेष आयोजन किया। एक बार उन सभी कार्यकर्ता भाई बहनों का जोरदार कलध्वनि से उनके प्रति हम कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम अभी जिस हवन को सीखेंगे, करेंगे, हमारे प्राचीन शास्त्रों में 21 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं और उन 21 प्रकार के यज्ञों को 3 कैटेगरी में बताया है। एक होते हैं नित्य यज्ञ, एक होते हैं नैमित्तिक यज्ञ और एक होते हैं काम्य यज्ञ। ये 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। नित्य यज्ञ जिसको हम पंच महायज्ञ कहते हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ आदि। और नैमित्तिक यज्ञ किसी निमित्त विशेष से जो हम यज्ञ करते हैं वो नैमित्तिक यज्ञ कहे जाते हैं। और काम्य यज्ञ किसी कामना विशेष की पूर्ति के लिए जो हम यज्ञ करते हैं उसको काम्य यज्ञ कहते हैं। और आज हम जो यज्ञ करेंगे और सीखेंगे उसमें 2 यज्ञ को सीखेंगे, एक देव यज्ञ और दूसरा चिकित्सा यज्ञ। और ये जो चिकित्सा यज्ञ होता है उसका विधान विशेष रूप से हमारे प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में और अथर्ववेद में विशेष रूप से बताया। आयुर्वेद में कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत। आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों के शमन के लिए जिन औषधियों का हम सेवन करते हैं उन्हीं औषधियों से हवन करने पर हमारे वह रोग शांत होते हैं, दूर होते हैं। और विशेष रूप से अथर्ववेद में कहा, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामि अस्पार्शमेनम सतसारदाय। अर्थात जब व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई है, उनकी धातुएं क्षीण हो चुकी हैं और अब वो अंतिम क्षणों को गिन रहा है, कोई बीमारी के कारण, कोई अन्य कारण से, तमाहरामी उसको भी मैं यज्ञ उस बीमारी से बाहर लाता हूं और सतसारदाय 100 शरद ऋतु पर्यंत उनको समर्थ शक्ति के साथ आयु को प्रदान करता हूं। और इतना ही नहीं, हमारे प्राचीन ग्रंथों में जगह जगह पर यज्ञ की महिमा के विषय में अलग अलग कई सारी बातें हैं। उसमें यज्ञ चिकित्सा एक महत्वपूर्ण चिकित्सा आयुर्वेद ग्रंथ के अंदर बताई। 3 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां होती हैं आयुर्वेद में। एक होती है मानुषी चिकित्सा जिसको हम आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण, ये सारी चीजें हम लेते हैं ना बीमार होते हैं, तो ये सारी की सारी मानुषी चिकित्सा के अंतर्गत आती हैं। फिर चीर फाड़ करके ऑपरेशन आदि जो सारी चीजें की जाती हैं वो सारी की सारी चीजें
आसुरी चिकित्सा के अंतर्गत आती हैं, और तीसरी होती है देवीय चिकित्सा, उसके अंतर्गत यज्ञ हवन अग्निहोत्र आता है। और कहा यया प्रयुक्ता चेष्टा पूरा जित करते हुए बताया कि जब कोई रोग ऐसी अवस्था में है कि अब वो दवाइयों से, मानुषी और आसुरी चिकित्साओं से वो अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब, और विशेष करके जो मानसिक रोग होते हैं उन रोगों में देवीय चिकित्सा हवन यज्ञ अग्निहोत्र करने के लिए कहा। और आज हम जिस यज्ञ को सीखेंगे उस यज्ञ को आपके सामने जो बातें रख रहे हैं पूरा एक साइंटिफिक एविडेंस के साथ, एक तो शास्त्र प्रमाण भी है, प्लस उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के मन में यह आता है कि हवन करते हैं उसमें अलग अलग जड़ी बूटी आदि जो भी चीज हम जलाते वो चीजें नष्ट हो जाती हैं, वो तो जल गई। वास्तव में जो चीज जलती है वो नष्ट, अर्थात हम जो समझते हैं सर्वथा अभाव हो गया। नाश शब्द का अर्थ होता है नस अदर्शने, नाश कारण लय, अपने कारण में लय हो जाना, पहले दिख रहा था अब नहीं दिखना, इसको कहते हैं रूपांतरित होना। क्या कहते हैं? जैसे पानी है हमारे पास, 100 डिग्री पर गर्म करेंगे तो पानी अब क्या हो जाएगा? वाष्प बन जाएगा ना। तो वो जैसे वाष्प बन गया, अब हम उसको वायु में आ गया, उसके बाद अब हम उसको देख नहीं सकते हैं। ऐसे ही धरती पर किसी भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता, अभी तो क्या होता है? रूपांतरित होता है। जैसे हम हवन के अंदर गाय का घी की आहुति देते हैं, गाय का घी 1 ग्राम गाय का घी जलाने पर 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कितना? 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और गाय के घी के अंदर सैचुरेटिव फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं, और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है। और उसके साथ साथ कई सारे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हमें आरोग्य देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, हमारी चिकित्सा करते हैं। तो ये जो गाय का घी आदि की जो हम आहुति देते हैं उसको जला करके हम नष्ट नहीं करते हैं, अपितु यज्ञाग्नि में होम करके उसको रूपांतरित करके, उसको नैनो करके उसके कई गुना फायदा और उसका लाभ हम उठाते हैं। और इसके अंदर जैसे मैंने कहा ना, आयुर्वेदेशु यत् प्रोक्तम, जिस रोग के लिए जो औषधियां अलग अलग हम खाते हैं उसका हवन करने पर जो अलग अलग धूम्र बनता है। एक वर्तमान में एक अत्याधुनिक गैस को एनालाइज करने की एक तकनीक होती है, GCMS MS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक ऐसी मशीन होती है, गैस को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करके हमें बताती है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें कितनी कितनी मात्रा में होती है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अलग अलग जड़ी बूटियां को जलाने पर अलग अलग प्रकार के फाइटोकेमिकल्स मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं गैस फॉर्म में। हम जब बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें चेकअप करता है, जो रोग विशेष होता है उस रोग विशेष के लिए जो दवाई देते हैं उस दवाई के अंदर जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं उस बीमारी को ट्रीट करने वाले, जैसे हमें सूजन है, दर्द है, तो क्या देते हैं डॉक्टर? हमें एंटी एफ्लेमेटरी दवाइयां दे देते हैं। कहीं इन्फेक्शन आदि है तो एंटी माइक्रोबाइल दवाइयां दे देते हैं, कोई कैंसर आदि है तो एंटी कैंसरस दवाइयां आदि देते हैं। ऐसे डॉक्टर लोग जो हमें दवाइयां देते हैं अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग, आपको जानकर के आश्चर्य होगा जिस हवन को अभी हम करेंगे उसमें अलग अलग जड़ी बूटियां होने पर ये सारे कंपोनेंट्स मल्टीपल परमिसिबल लिमिट के अंदर गैस फॉर्म में एक साथ हमें प्राप्त होते हैं। ये बहुत बड़ी और विशेष बात है। और इससे अतिरिक्त देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है ना, ऊर्जा से चलते हैं, और उस ऊर्जा उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। और वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस, ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि हम लेते हैं, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं, और गैस रूप में वायु लेते हैं ना इस 3 रूपों में आहार। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें 24 घंटे में सबसे ज्यादा आहार हम कौन सा लेते हैं? 24 घंटे में भोजन कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी, दूध, जूस आदि 5 बार, 10 बार, बहुत ज्यादा 15 बार, ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा। लेकिन वायु एनी टाइम,
खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, यहां तक कि रात को हम सो जाते हैं तब भी हर सेकंड हम वायु रूप आहार को ले रहे होते हैं। मानी 24 घंटे में हम सबसे ज्यादा आहार कोई लेते हैं तो कौन सा लेते हैं? वायु रूप आहार। और सबसे ज्यादा ही नहीं, सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण भी आहार हमारा कोई होता है तो वो भी वायु रूप आहार होता है। हम रोटी दाल चावल आदि खाना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीना जीवित रह सकते हैं। हम पानी दूध जूस आदि द्रव रूप आहार लेना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं। लेकिन वायु रूप आहार को छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार हमारा ही नहीं, जीव मात्र का कोई आहार है तो वो वायु रूप आहार है। और उस वायु का शोधन करना, उस वायु का पोषण करना, उस वायु को मेडिकेटेड बनाना, उस वायु को सुगंधित करना और उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो वो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। इसलिए आज हम सब लोग आज संकल्प करके जाएंगे कि अपने घर के अंदर देव यज्ञ हर रोज हम किया करेंगे। कितने सारे लाभ हैं। और ये जो आपको गिना रहे हैं चिकित्सा करना या और अलग अलग, इससे अतिरिक्त भी बहुत सारे लाभ हैं। देखिए आज पूरा विश्व वायु प्रदूषण से बड़े भारी रूप में प्रभावित है। वायु प्रदूषण के कारण आज हम वर्तमान में WHO के आंकड़ों को देखें तो प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोग जो वायु को लेने से हमें जीवन मिलता है वही वायु से लोग प्राण गंवा रहे हैं। कितने लोग? 70 लाख लोगों के जान जाती है केवल वायु प्रदूषण के कारण। और हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसमें जो गैसें बनती हैं उसमें कुछ एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग गैसें होती हैं। ये गैसें जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वायुमंडल के अंदर भी कुछ गैसें होती है। दोनों गैस जब आपस में मिलते हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। कौन सा प्रोसेस? फोटो केमिकल प्रोसेस, जिसके परिणाम स्वरूप गैस और गैस के बॉन्ड्स आपस में मिलकर के टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं और उसके परिणाम स्वरूप जिसको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, घातक गैसें कहते हैं, जहरीली गैसें कहते हैं, पोल्यूटेंट गैसें कहते हैं, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोगों की जानें जाती हैं, वो SOx, NOx, CFC आदि न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, खत्म हो जाती हैं, दूर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कई सारे परीक्षणों के माध्यम से इस बात को विशेष रूप से बताया। डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उन्होंने इन बातों को विशेष रूप से बताया कि यज्ञ करने से हम पोल्यूशन से बच जाते हैं। और इससे अतिरिक्त और एक विशेष लाभ, देखिए हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं उस वायुमंडल के अंदर 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं। एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। और ये जो 2 प्रकार के कण होते हैं उसका अपना अपना एक विशेष प्रभाव होता है। जैसे सामान्य रूप से धन आवेशित कण जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, वहां धन आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। और उस कण प्राधान्य वायुमंडल में रहने से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा के अंदर चेंज आते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है और एसिडिक बॉडी होने के कारण अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। और जहां पर नदी है, तालाब है, झरने हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, बागवान है, पेड़ पौधे लगे हैं, समुद्र के तट है, ऐसे स्थानों पे स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। और उस वायुमंडल में रहने से मन आह्लादित होता है, मन सोमनस्यकारी बनता है। उसके साथ साथ हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है और जब अल्कलाइन बॉडी होती है तो कोई रोग होता ही नहीं है और हो भी गया है तो जल्दी से ठीक हो जाता है। इसको कहते हैं आयन चिकित्सा। मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं? आयन चिकित्सा। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जिस हवन को हम आज करेंगे वो हवन प्रतिदिन जिस स्थान पे होता है वहां के वायुमंडल के अंदर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। वो इतने कण होते हैं, जो घना जंगल होता है उतने कण हम इस छोटे से यज्ञ को करके अपने घर के अंदर जंगल जैसा वायुमंडल हम तैयार कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत बड़ी और विशेष बात। और इससे अतिरिक्त देखिए एक और विशेष लाभ मैं आपको बताता हूं। हम आज जिस जीवन शैली को जी रहे, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप से लेकर के एलईडी लाइट से लेकर के अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम प्रयोग करते हैं, ये सब चीजें रेडिएशन छोड़ती है। और यहां तक कि हम आज कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करने लग चुके हैं, जिसमें बीटा रेडिएशन विशेष रूप से प्राप्त होता है। अब ये सारा हम जो जीवन जी रहे हैं, एक प्रकार से एक रेडिएशन की जाल के बीच में जी रहे हैं। और इस रेडिएशन के कारण मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एमडी, एमएनडी से लेकर के न्यूरॉन से संबंधित कई सारी घातक ऐसी समस्याएं होती जिसका कोई विशेष समाधान नहीं होती। ऐसी बीमारियां रेडिएशन में रहने से हो जाती है। अब ये दो प्रकार के रेडिएशन होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरा होता है एटॉमिक रेडिएशन। डॉक्टर वाई के विजय जी, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में, उन्होंने कई सारे अनुसंधान और परीक्षण करके बताया कि ये जो हम हवन करते हैं उससे जो धूम्र उठता है उसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो रेडिएशन को वो दूर कर देते हैं, जो एटॉमिक रेडिएशन की रेंज होती है उसको खत्म कर देते हैं। और डॉक्टर ममता सक्सेना जी, सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में, उन्होंने कई परीक्षण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर करके बताया कि हवन करने पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी हमारा बचाव हो जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। आज पूरी दुनिया के सामने रेडिएशन से बचाव के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और आप सब लोगों ने सुना होगा भोपाल गैस कांड की घटना, भोपाल में जो हुई थी, मिथाइन आइसोसाइनेट गैस जब वो हुई थी, उस दौरान कुशवाहा परिवार और राठौर परिवार ऐसे परिवार था उसी के बीच में जो हवन, यज्ञ, अग्निहोत्र किए और ऐसी भयावह स्थिति से उसके बीच में भी वो बच गए। तो ये कहने का अभिप्राय है कि हवन करने से रेडिएशन से बचाव हो जाता है, हवन करने पर वायु प्रदूषण से बचाव हो जाता है, हवन करने पर हमारी चिकित्सा आरोग्य लाभ होता है, धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कणों में बदलाव होकर के, ब्लड सीरोटिन की मात्रा में बदलाव होकर के हमारी बॉडी अल्कलाइन बन के आरोग्य लाभ होता है। ये कितने सारे लाभ हैं। और इससे अतिरिक्त वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती पूरे विश्व के सामने, और उसका समाधान भी यज्ञ है, वह है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जन्य बीमारियां, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, आज बहुत बड़ी मात्रा में ये चीजें बढ़ी। और आप सब जानते हैं एक कोरोना वायरस ने आज पूरी दुनिया के सामने क्या तहलका मचाया और कितनी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई। और ये बैक्टीरिया और वायरस और फंगस के कारण होने वाली बीमारियां और उन बीमारियों के ट्रीटमेंट में होने वाला खर्च कई हजार करोड़ का है। और उसके बावजूद पूरी दुनिया में, WHO के आंकड़ों को देखें तो पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोग मर जाते हैं। कितने? 2.25 करोड़ लोग बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जन्य बीमारी से प्रति वर्ष मौत के मुंह में समा जाते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये 2.25 करोड़ लोगों की मौत का कारण जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होता है, उसको हमने लिया और लैब में ये हवन करके, हवन का जो धूम्र होता है, जो आज हम हवन करेंगे, वो हवन का धूम्र होता है, उसको उन बैक्टीरिया, फंगस आदि को दिया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक बार मात्र यज्ञ से 65% से लेकर के 96% बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं एक बार यज्ञ से। मानी इतना छोटा सा यज्ञ यदि हम घर घर में पहुंचा दें तो 2.25 करोड़ लोगों की जान बचा सकते हैं केवल माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण के कारण। और हजारों करोड़ रुपए का जो व्यापार है दवाइयों का, माइक्रोबायो एक्टिविटी देने वाली दवाइयों का, उसको भी हम बचा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो आपको अलग अलग कई सारे लाभ बताएं, और सारे लाभों के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वर्तमान की आवश्यकता है। देखिए, हमारा यह तन भी और ये सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि। ये 5 तत्वों से पिंड भी बना है, ये ब्रह्मांड भी बना है। और इन 5 तत्वों का यथास्थिति रहना, शुद्ध रहना, ये बहुत जरूरी होता है। और ये स्वस्थ है 5 तत्व, तो ये पिंड भी और ये ब्रह्मांड भी दोनों ही स्वस्थ रहेंगे।
और ये दोनों ही अस्वस्थ, आज देखिए वायु प्रदूषण से लेकर के अलग अलग प्रकार की समस्याएं आज हमने जनरेट की है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारा स्वास्थ्य भी लथड़ा रहा है और प्रकृति की प्रति भी एक बहुत बड़ी हानि हो रही है। और हमारे प्राचीन शास्त्रों में अयम यज्ञो भुवनस्य नाभिका, यह यज्ञ संपूर्ण चराचर भूमंडल की नाभि होती है। जैसे हम माता के गर्भ में होते तो हमारा पोषण नाभि के माध्यम से होता है, ऐसे ही यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने पर ये पांचों तत्वों का पोषण और संवर्धन होता है। इसलिए भी हमें ये जो देव यज्ञ होता है, हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने जो देव यज्ञ प्रतिदिन करने के लिए कहा, उसके पीछे देव ऋण से उऋण होना, मानी अग्नि वायु जल पृथ्वी, ये सारे देवता हैं, दाना देव जो हमें देते हैं वो देव हैं, और जो निरंतर देते तो हैं, लेकिन हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन छोड़ रहे हैं। तो उस पांच तत्वों को शोधन करना, पोषण करना, ये जिम्मेदारी हमारी है नहीं है? और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए यज्ञ है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये हिंदुओं का विषय है, ये पंडितों का विषय है, ये ब्राह्मणों का विषय है, ये पुजारियों का विषय नहीं, ये मनुष्य मात्र का विषय है। देखिए हम सब लोग इस पंचभूतात्मक इस प्रकृति का प्रयोग लेते ही नहीं लेते हैं, समान रूप से हम प्रयोग लेते हैं। एक ही धरती पर सब विचरण करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे हम बसते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का हम पान करते हैं। चाहे कोई भी हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, किसी भी देश में रहने वाला हो, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो युवा हो वृद्ध हो, हर कोई समान रूप से हम इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। और इस प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करने के लिए कोई माध्यम है तो वो भी यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र है। इसलिए भी हमें आज संकल्प लेना है कि हम प्रतिदिन देव यज्ञ की जो विशेष 4 आहुतियां होती हैं वो अपने घर में यज्ञाग्नि को प्रदीप्त करके जरूर देंगे। और किसी को बीमारी विशेष है तो बीमारी विशेष में रोगानुसार चिकित्सा, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियां, ये जो आपके सामने रखी हुई हैं, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियां हैं। उन जड़ी बूटियों में ये ऐसी आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये हवन सामग्रियां पहली बार बनी और पूरे वर्ल्ड में पहली बार, जैसे हम खाने के रूप में दवाइयां लेते हैं और जो पूरा एविडेंस बेस्ड दवाइयां होती हैं, ऐसे ही एविडेंस के साथ ये औषधियां तैयार की गई हैं, पूरा एविडेंस के साथ। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं।
यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।